ऑलराइट, अभी हम लोग घर पे हैं और अभी हम लोग को जाना है यहाँ से ISBT। वहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट हरिद्वार के लिए। वहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे और आज की हमारी ट्रिप है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम है और यहाँ पर ये भी केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरह है। और आज हम लोग इस वीडियो में घूमने जाएंगे यही 2 जगह। और अभी हम लोग को निकलना है घर से, पैकिंग वगैरह हो गई है, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। और अभी हम लोग कैब में आ चुके हैं, कैब से अभी हम लोग को ISBT निकलना है, तो चलिए पहले चलते हैं। एंड या गाइस, वीडियो देखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरी देखने जाना, बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि यमुनोत्री गंगोत्री जाना कैसे है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप लोग को क्या अवॉइड करना है और आपको क्या करना चाहिए उधर। राइट, अभी सुभाष नगर तक तो पहुंच गए, अभी तो बहुत दूर है ISBT, तो टाइम लैप्स करते हैं। हम लोग आ चुके हैं ISBT। यहाँ से हम लोग को जाना है ऋषिकेश के लिए। देखते बस मिलती है कि नहीं, मिल ही जाएगी, ऐसे बहुत बड़ा बस स्टैंड है। यार इधर का ISBT बड़ा अजीब है, आधे सिटीज़ के एयरपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं होता कभी कभार तो। चलिए, अभी हम लोग को बस मिल चुकी है, अभी हम लोग को निकलना है। 6-7 घंटे लग जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी बस थी, वोल्वो थी, भारत बेंज थी, मर्सिडीज थी, अब टाटा थे और वही सब थी। बाकी स्लीपर बस भी यहाँ से मिल जाती है। यहाँ ये बस स्टैंड बहुत सही है, यहाँ पर हर टाइप की बस मिल जाती है। ऑल राइट, एक्सप्रेस वे आ चुके हैं। आई थिंक 3-4 लेन होगी और बड़ी बहुत तेज़ जा रही है बस। और हाँ, वो अलग बात है कि मैंने स्पीड कर दी है वीडियो। ऑल राइट, टोल प्लाजा आ गया है। अब हम लोग आ चुके हैं नोएडा। नोएडा एक्सप्रेस वे है, ये तो और बड़ा होगा आई थिंक, या हाँ और बड़ा है ये तो। यहाँ पे ज़्यादा वो भी है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा बनाया गया ये वाला रोड को। आसपास ग्रीनरी है, कंडीशन अच्छी है। वेल, एक्सप्रेस वे तो ऐसे ही होता है। ऑल राइट, अभी तक हम लोग दिल्ली यूपी वगैरह में, नोएडा मीरठ में घूम रहे हैं। अभी दिल्ली से उस समय हम लोग नोएडा एक्सप्रेस वे, अब मीरठ उसके बाद गाज़ियाबाद आए थे और अब मीरठ आ भी चुके हैं। मतलब अगर एक्सप्रेस वे से जाया जाए तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं इधर उधर।
अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश जाना ही था तो हम लोग ट्रेन से क्यों नहीं गए, तो ट्रेन से फर्स्ट रीज़न था कि कपाट बंद होने वाला था और 2-3 दिन बाद ही, और ट्रेन की टिकट नहीं थी। सेकंड, अभी दिवाली की छुट्टी है और ज़्यादा दिन वेट करेगा तो छुट्टी चले जाएगी। आई थिंक केदारनाथ का केदारनाथ टेम्पल से मेजर किया जाता होगा कि केदारनाथ टेम्पल 309 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है और माना गांव तक का लिखा हुआ है। बद्रीनाथ 347 किलोमीटर है। ऑल राइट, एक बोर्ड मिला जहाँ पे गंगोत्री में दिखाया 362 किलोमीटर है और गंगोत्री में 338 किलोमीटर है शायद। तो चलिए, पता तो चल गया। एंड ये हरिद्वार 60 किलोमीटर दूर है। बस में मौसम होना चाहिए थोड़ा ऐसा कि कोल्ड वेदर हो। विंटर के समय जाना बस से ठीक रहता है, नहीं तो बहुत बेकार लगता है। इमेजिन स्टीम हो रहे हो आप अंदर। लाइट अभी से ही हम लोग को माउंटेन्स और अरावली दिखने लगा है। और अरावली जिसको नहीं मतलब है, मतलब माउंटेन्स जो कि 10-20 हज़ार साल पहले ही बन गए थे, अब वो बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो नीचे भी धंसने लग जाता है। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं गोवर्धन पर्वत का। और हम वो छोड़िए, अभी हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। 3:30 अभी बज गए और देख ही सकते हम लोग हरिद्वार स्टेशन आ चुके हैं। नहीं, इधर कोई मतलब नहीं, इधर ऐसे ही रहता है। पूरे 12 के 12 महीने ऐसे ही जाम रहता है इधर हर समय। ऑटो ये वो हर समय लोग आते हैं हरिद्वार। शाम होने को आ गई है, थक गए मतलब एक ही बस में बैठे बैठे। फिर भी अभी हम लोग पहुंचने भी वाले ऋषिकेश, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पेड़ थोड़े अलग टाइप के, लंबे लंबे पतले हैं। और वो छोड़िए, देख ही सकते हैं उस समय मैंने बताया था अरावली वगैरह आ गई है और अब हम पास आ चुके हैं। हम लोग ऋषिकेश आ गए, ऋषिकेश बस स्टैंड के लिए। और बहुत देर बैठने के बाद लग रहा है कि क्या हो गया, पूरा थक गए, बैठ के थक गए। और लाइट 4:30 हो गए, थक गए। अभी हम लोग ऋषिकेश आ गए हैं। और लाइट हम लोग को आई थिंक अभी पहले ही हम लोग टिकट ले लेते हैं, क्योंकि अगर पहले ही ले लेंगे तो उसके बाद पूरे दिन हम लोग को वापस से जाना नहीं पड़ेगा बस स्टैंड टिकट लेने के लिए।
और ऋषिकेश अभी हम लोग थोड़ा आसपास होटल के लिए सर्च करेंगे, होटल मिल जाएगा, स्टे करेंगे, फिर अगले दिन निकल जाएंगे वापस यमुनोत्री या गंगोत्री के लिए। और आज फेस्टिवल भी है ना, इसके लिए इतने सारे वेंडर्स वगैरह है। और अभी 5 बज गए, हम लोग ने होटल ले लिया था और इसकी छत पर हम लोग आए थे। मेरे पास कुछ पटाखे थे, अभी वो फोड़ेगा। और ये बेस्ट स्पॉट है मेरे हिसाब से पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए, क्योंकि व्यू बड़ा सही आ रहा है ना। हम लोग ने लाए थे, ये निकुंज, बताओ निकुंज कहाँ रुके हो? अभी हम ऋषिकेश रुके हैं, पहाड़ों के नीचे। देख लीजिए, जस्ट त्रिवेणी घाट के पास रुके हैं हम लोग अभी। लास्ट ईयर भी जब हम लोग केदारनाथ के लिए आए थे ना, तो यहीं पे रुके थे, इसी होटल में रुके थे। ये त्रिवेणी घाट का जो मेन एंट्रेंस है उसी के पास है, बिल्कुल उसी के लेफ्ट में, मेन चौक पे ही है ये। बहुत खूबसूरत। देखो आज धनतेरस है, दीपावली का धनतेरस, इसलिए भीड़ आप देख लो। ओके, सच बात बताओ, उस समय माइक हमारा डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, मैं अभी हम लोग आए थे ऋषिकेश, एक ये क्या त्रिवेणी घाट के साइड में ही वहाँ से मार्केट होता है, उसी के जस्ट मान लो जो भी है। और मतलब यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। मैंने कुछ पटाखे लाए थे, तो चलिए हम लोग इससे पहले फोड़ लेते हैं। ऑलराइट, मज़ा आया, पर थोड़ा लगता है कम उछला। अभी शाम हो चुकी है, तो अभी हम लोग निकले हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट मार्केट के लिए। मतलब अच्छी जगह है यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा ही आगे है, मतलब
अभी हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी घाट और सही दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब लाइट वगैरह है। और अभी तो गंगा किनारे तो इसके लिए ठंड भी लग रही है, हवा चल रही है ना। तो हम लोग लास्ट ईयर भी केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे, तो ऋषिकेश के इसी होटल में रुके थे और बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ पे त्रिवेणी घाट के पास। तो इवनिंग में हम लोग त्रिवेणी घाट आते हैं, तो आज भी आए हुए हैं। और कल सुबह हम लोग का यमुनोत्री का बस है, बाई बस हम लोग यमुनोत्री जाएंगे। तो देखो यमुनोत्री एक्चुअली ऋषिकेश से एक्चुअली आप 250 किलोमीटर के आसपास आप मान लो, 240 किलोमीटर के आसपास होगा। और यदि सीजन है तो डायरेक्ट आपको ऋषिकेश से यमुनोत्री मतलब जानकी चट्टी तक आपको बस जाती है। उसके बाद आपको पैदल 8 से 10 किलोमीटर यमुनोत्री पे चढ़ाई करना होगा, और डिफ़िकल्ट चढ़ाई है। और ये रूट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत आसान रूट नहीं है ये। तो कल सुबह की बस है हम लोग का। कहाँ पे बैठे हो बता दो। कहाँ? तो बिहार यात्रा का प्रारंभ हम लोग करते हैं यहाँ पे गंगा पूजन के साथ। तो भी दीप प्रज्वलित करके हम लोग अभी खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। और सुबह की बस है हम लोग की, वो 5:30 की बस है। तो यदि पॉसिबल हो तो आप पहले से टिकट ले लो, मतलब सीट रिजर्व कर लो, तो अच्छा ही है। तो ऋषिकेश से जानकी चट्टी करीब 250 किलोमीटर 240 किलोमीटर होगा। लेकिन देखो, यदि डायरेक्ट आपको ऋषिकेश से जानकी चट्टी की बस नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, यहाँ से ऋषिकेश से आपको धरासू बैंड की बस मिल जाएगी। तो आप धरासू बैंड जा सकते हो और धरासू बैंड से जानकी चट्टी जा सकते हो। यदि धरासू बैंड से जानकी चट्टी की फिर भी नहीं मिलती है तो धरासू बैंड से बरकोट चले जाओ, बरकोट से जानकी चट्टी चले जाओ। तो मतलब वर्स्ट कंडीशन में, मतलब जैसे आपको बस नहीं मिल रही है तो 2 स्टेप में जा सकते हो। ऋषिकेश से धरासू बैंड और धरासू बैंड से आपका वो बरकोट, और बरकोट से जानकी चट्टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फ्रीक्वेंट है। और रास्ते तो थोड़ा से अच्छे नहीं है ये रास्ता, मतलब बहुत प्रॉब्लम है रास्ते में। आप देखोगे, चलूँगा तो मैं दिखाऊंगा। ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है। मैं इस घाट पे बहुत स्नान किया हूँ। पहले मैं ऋषिकेश आता था तो इस घाट पे अक्सर आता था। बहुत फेवरेट घाट है मेरा ये। अभी देखो, अभी हम लोग आज हम लोग का डे 1 है। आज सुबह हम लोग स्टार्ट किए हैं और कल हम लोग यमुनोत्री के लिए जाएंगे, जहाँ से यमुना का मतलब जहाँ से यमुना निकलती है। फिर उसके बाद हम लोग गंगोत्री जाएंगे, जहाँ से गंगा निकलती है। और फिर हम लोग रिटर्न होंगे। अभी क्या है ना कि 22 को गंगोत्री का कपाट बंद भी हो रहा है, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली उस दिन रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट जा रहे हैं अभी। तो 21 को मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे वहाँ। 22 को पूरे सेरेमनी में, गंगोत्री के सेरेमनी में हम लोग रहेंगे वहाँ पे। तो देखो, एक्चुअली क्या है ना कि ये 4 ब्लॉग में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये वाला ब्लॉग है, मतलब दिल्ली टू यमुनोत्री, ये हम लोग इसको आपको यमुनोत्री तक का दिखाएंगे। फिर सेकंड ब्लॉग में होगा यमुनोत्री का, मतलब यमुनोत्री में जो 8-10 किलोमीटर का चढ़ाई है, डिफ़िकल्ट चढ़ाई है, मतलब वहाँ का दिखाएंगे। फिर जो मेरा थर्ड ब्लॉग होगा वो यमुनोत्री टू गंगोत्री, और फोर्थ में होगा सिर्फ गंगोत्री का। तो वही सीक्वेंस है मेरा। तो देखो, दिल्ली से फ्रीक्वेंट बस है ये आपका ऋषिकेश का, और करीब 5-6 घंटे लगाती है। आप आराम से आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस से फ़ायदा क्या है ना कि जब आप चाहो, फ्रीक्वेंट बस है, जिस समय चाहो मिल जाएगा, और ट्रेन का एक फ़िक्स टाइम होता है।
किसी टाइम पे आपको आना है उस टाइम पे ये है, तो ये अच्छी बात है। तो देखो यमुनोत्री कैसे जाना है, क्या क्या रूट होगा, क्या होगा, जो भी अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है इसमें मैं आपको शेयर करूँगा। तो जो कभी आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर कभी भी जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दूँगा। तो यदि आप उसको लिखना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या है, जो भी है। तो अभी तो हम लोग खाना वाना खा के सो जाएंगे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठना है और ऋषिकेश में थोड़ी ठंड भी है। तो सुबह सुबह करीब 4 बजे सुबह हम लोग को उठना है और नहा वहा के फिर हम लोग निकलेंगे बस स्टैंड पे। मतलब वहाँ टिकट ले रखा है। तो देखो हम लोग का अभी क्या है ना कि डायरेक्ट हम लोगों का टिकट मतलब जानकी चट्टी का नहीं मिला। तो अभी हम लोग यहाँ से धारासू बैंड जाएंगे। तो धारासू बैंड से फिर जाएंगे जानकी चट्टी। तो आज हम लोग का सेकंड डे है, डे 2 है। आज सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम लोगों की बस है यहाँ से धारासू बैंड के लिए। तो देखो ऋषिकेश से एक्चुअली आप फर्स्ट स्टॉप होता है किसी भी बस का चंबा में। चंबा यहाँ से 45 किलोमीटर पे है और 2-2.5 घंटे लगते हैं, ढाई 3 घंटे मान लो। रफ़ आइडिया आप क्या है ना कि पूरे पहाड़ों में जो कोई भी गाड़ी का स्पीड होता है वो 20 के आसपास चलेगा। जैसे मान लो 100 किलोमीटर है तो आप 5 घंटे मान लो। यदि प्राइवेट कोई गाड़ी है, कार वार है, तो वो 25-30 का स्पीड दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा होते नहीं हैं। तो जैसे अभी यहाँ से ऋषिकेश से फर्स्ट हम लोग रुकेंगे चंबा में चाय नाश्ता के लिए। तो वो करीब 2-2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे लगा देंगे। तो इस बस से हम लोग धारासू बैंड तक जा रहे हैं और चंबा से धारासू बैंड 80 किलोमीटर है। मतलब अभी ऋषिकेश से हम लोग 120-125 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे धारासू बैंड के लिए। और धारासू बैंड से डायरेक्ट आपको जानकी चट्टी की बस मिल जाएगी। यदि ख़राब स्थिति है, मान लो कि आपका बैड लक रहा, तो फिर 2 स्टेप वहाँ से धारासू बैंड से बरकोट और बरकोट से फिर जानकी चट्टी। धारासू बैंड से बरकोट करीब 60 किलोमीटर है और बरकोट से जानकी चट्टी वही 45 किलोमीटर है। लेकिन बरकोट से जानकी चट्टी जाने का रास्ता बहुत ही ख़राब है। मतलब शायद हम लोग जाते वक्त तो रात हो जाए तो रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन मतलब लौटते वक्त कभी भी आपको दिखाऊंगा, वो रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो देखो इस ट्रिप में हम लोग गंगोत्री और यमुनोत्री कवर करेंगे। पहले यमुनोत्री कवर करेंगे। वैसे 4 धाम का सीक्वेंस है ये, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, लास्ट में बद्रीनाथ। और आप इसका जब मैप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि वो आप चेंज करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम लोग यमुनोत्री जाएंगे। तो देखो गंगोत्री यमुनोत्री के बारे में आपको बता रहे हैं कि यदि आपको बाई बस जाना है ना तो एक कॉमन पॉइंट है जिसको बोलते हैं धारासू बैंड। तो आप ऋषिकेश से धारासू बैंड जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो। धारासू बैंड करीब 120 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ से यदि आपको यमुनोत्री जाना है तो आप वहाँ से बरकोट होते हुए जानकी चट्टी चले जाओ। और यदि आपको यहाँ पे गंगोत्री जाना है तो उत्तर काशी होते हुए आप जानकी चट्टी चले जाओ। तो मान लो धारासू बैंड आप आ गए और धारासू बैंड से डायरेक्ट आपको गंगोत्री यमुनोत्री का बस नहीं मिल रहा है, आपको यमुनोत्री जाना है, तो आप वहाँ से किसी भी बस से बरकोट चले जाओ और बरकोट से जानकी चट्टी चले जाओ। या आपको गंगोत्री जाना है तो धारासू बैंड से उत्तर काशी चले जाओ और उत्तर काशी से गंगोत्री चले जाओ। तो ये मतलब वर्स्ट केस में, नहीं तो डायरेक्ट मिल जाती है आपको, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो सुबह सुबह हम लोग बस में बैठ गए हैं। अभी तो कुछ चाय नाश्ता भी कुछ हुआ नहीं है। तो फर्स्ट स्टॉपेज होगा करीब 8 साढ़े 8 के आसपास चंबा में। तो चंबा में ही हम लोग उतरेंगे और कुछ नाश्ता वास्ता जो भी बच्चों को और चाय वाय चलेगा वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना भैया, पहाड़ों में जब आप बस पे चलते हो ना तो वो प्रॉपर क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि थोड़ा भी कुछ होगा ना तो वॉमिटिंग ऐसा आ सकता है आपको। ये बहुत कॉमन है पहाड़ों में। तो ऐसा भी नहीं कि आप भूखे पेट बैठ गए,
कुछ नाश्ता नहीं किए, चाय वाय नहीं पिए, बैठ गए, या फिर ऐसा कुछ खा लिए कि जो नहीं खाना चाहिए उसके कारण हो रहा है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। देखो जो भी मेरा जो अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि एक बार आपको वॉमिटिंग हो गया तो फिर नेक्स्ट डे, जैसे अभी यमुनोत्री में चढ़ाई है, डिफ़िकल्ट चढ़ाई है, करीब 4 घंटे का 5 घंटे का चढ़ाई है। तो यदि आपको वॉमिटिंग हो गया, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगा चढ़ने में। तो अपने आप को थोड़े फिट रखो। और गंगोत्री में तो चढ़ाई नहीं है और आपका बद्रीनाथ में नहीं है, लेकिन 2 जगह है, केदारनाथ में और यमुनोत्री में। केदारनाथ में देखो चढ़ाई तो ज़्यादा है, 22 किलोमीटर के आसपास होगा, 20-22 किलोमीटर है, लेकिन ये है आपका 8-10 किलोमीटर, लेकिन डिफ़िकल्ट है काफ़ी। और रोड कंडीशन भी देखो, केदारनाथ बद्रीनाथ का रिलेटिवली बढ़िया है, लेकिन यमुनोत्री का और गंगोत्री का बढ़िया नहीं है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं दिखाऊंगा मैं आपको। और यमुनोत्री का तो सबसे ज़्यादा, मतलब कई जगह रोड है ही नहीं, रोड टूटा हुआ है, बहुत मुश्किल से वो जाना है। तो ऐसे बहुत से हादसे होते रहते हैं। जैसे आप धराली न्यूज़ आप पढ़ लो, लास्ट ईयर क्या मतलब, हाँ लास्ट ईयर हुआ था धराली में, पूरा मतलब कम से कम 200-250 लोगों का डेथ हुआ था, पूरा एक गांव बसा हुआ था, ऊपर से बादल फटने के कारण जो मलबा आया पूरा एकदम अब साफ है। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा जब भी उधर से मैं गुजरूंगा, तो धराली वो सब दिखाऊंगा। ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे होता रहता है। तो देखो एक बार पहाड़ों में घूमने का आपको आदत लग जाएगा ना, तो कहीं और नहीं अच्छा लगेगा। लोग बोलते हैं मंजिल का मतलब अपना मज़ा है, लेकिन ये रास्ते का जो मज़ा है ना यहाँ पे, वो अपने आप में वो अलग है। आप मतलब आँख बंद नहीं होगा, मतलब इतना सीन, इतने सुंदर, इतना खूबसूरत नेचर आप देखोगे ना, तो अच्छा है। अब हम लोग थोड़ी देर में चंबा पहुँचने वाले हैं। तो देखो चंबा में अभी करीब 15-20 मिनट का भी स्टॉप होगा बस का, वहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर बस खुलेगी तो वो जाएगी आपको धरासू बैंड। वहाँ से करीब 80 किलोमीटर धरासू बैंड है। तो रास्ते में आपको और भी डिटेल में आपको बताएंगे कि मतलब आसानी से ट्रैवलिंग कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखो कई मोड है ट्रैवलिंग करने, कोई सिंगल मोड नहीं है। एक तो ये भी है कि आपकी खुद की गाड़ी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है ना कि पहाड़ों में कार ड्राइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपको बहुत ही सिंसियर होकर करना पड़ेगा, सबके बस की बात नहीं है। और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाए ये भी है कि कहीं पे क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। अब पहाड़ों में थोड़ा सा एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए, वो एक बात है। तो अपनी गाड़ी है तो वो भी अच्छी बात है। कुछ लोग गाड़ी बुक कर लेते हैं तो वो भी ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मतलब आप बस से आसानी से कैसे जा सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। तो वो आपको डिस्कस करूंगा जब हम लोग चंबा से धरासू बैंड की ओर जाएंगे, तो रास्ते में आपको बता दूंगा कि क्या क्या मेथड है और मतलब सबसे आसान क्या है। तो देखो ये 4 धाम यात्रा में जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि कब आना है। तो जब देखो ये तो 6 महीने ही ओपन होते, 6 महीने बंद होते हैं। तो जब कपाट ओपन होगा ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। तो आप भीड़, यदि आपको भीड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आ सकते हो, लेकिन भीड़ में प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद वो भीड़ कम भी नहीं होगी 1-2 महीने बाद, और उसके बाद बारिश का मौसम होगा। बारिश का मौसम में भूल के भी मत आओ, क्योंकि जितने तरह का प्रॉब्लम होता है कहीं कभी भी होता है, चाहे केदारनाथ में हो या यमुनोत्री में हो, कहीं भी रोड सड़क मार्ग में हो, वो बरसात में ही होता है। तो उस समय कभी भी मत आओ। बरसात बंद होने के बाद भी कुछ दिन बाद, मतलब सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जब कपाट बंद होने वाला हो ना, तो उसके 1-आध महीना पहले, मतलब दशहरा के टाइम, ये टाइम, या फिर ऐसा भी होता है कि कपाट बंद होने के जस्ट 2-4 दिन पहले, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग का 4th ब्लॉक देखोगे ना, गंगोत्री वाला, तो उसमें पूरा क्लोजिंग सेरेमनी में हम रहेंगे वहाँ पे। तो वो भी बेस्ट टाइम होता है, आप उस समय जा सकते हो, बेस्ट होता है। भीड़ नहीं होगा, बिल्कुल भीड़ नहीं होगा। और हम लोग तो आज छोटी दीपावली है, अभी आज जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कल आपको बताया था कि कल धनतेरस था, तो
का छोटी दीपावली है, तो हम लोग दीपावली में रहेंगे यमुनोत्री में। तो ऐसे भी दीपावली में तो ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, मतलब लोग ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग के साथ तो प्रॉब्लम था कि उससे पहले आ नहीं सकते थे और 22 के बाद जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए दीपावली में हम यमुनोत्री में रहेंगे। तो अभी हम लोग चंबा पहुंच गए हैं। अभी हम लोग को करीब 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। बस करीब 5:30 या 5:45 के आसपास चली थी, अभी 8:30 हो रही है। तो अभी हम लोग चंबा पे आ गए हैं और यहाँ पे बस करीब आधे घंटे रुकेगी, 20-25 मिनट जो भी है रुकेगी। तो उसके बाद हम लोग धरासू बैंड के लिए चलेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं चंबा। यहाँ पे हम लोग ने बस पकड़ी थी, वहाँ से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से हम लोग कुछ आलू पराठा खाए थे और मैंने आपको बताया था वहाँ पे 700 लग के हमारा स्कैम हो गया था। यहाँ पे आइए आप लोग, फ्रेश एकदम मिल रहा है। यहाँ पे चंबा के स्टॉपेज पे और फ्रेश एकदम खाना मिल रहा है, नहीं तो अच्छा है। तो अभी हम लोग इसके बाद आगे जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था, अभी नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग देखते हैं धरासू बैंड। धरासू बैंड रहेगा और हवा तो कंटिन्यूस चल रही है। आप लोग उधर देखो, ये सब जो होता कंटिन्यूस उड़ते ही रहता है, दिवाली के लिए अब यहाँ लगाया से गया। 80 किलोमीटर पे धरासू बैंड, और हम लोग अभी धरासू बैंड से फिर जाएंगे बड़कोट के लिए। तो बड़कोट से हम लोग को फिर मिलेगी जानकी चट्टी। बहुत तेज हवा चल रही है। ऋषिकेश से टोटल 250 किलोमीटर आप समझ सकते हैं जानकी चट्टी। यदि लग अच्छा है तो डायरेक्ट जानकी चट्टी का बस मिल जाती है, लेकिन आपको 3 स्टॉप में जाना पड़ेगा इन जनरल। कभी कभी सीजन में तो आपको डायरेक्ट जानकी चट्टी मिल जाएगी। ये ब्रिज है ऊपर। माउंटेन्स तो ब्यूटीफुल होते सच में। तो देखो, 4 धाम यात्रा लास्ट टाइम केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे, इस बार गंगोत्री यमुनोत्री देख लिए। यदि आपके पर्सनल गाड़ी भी आप जा सकते हो, वो भी बेस्ट है। कम से कम 2 चलाने वाले होने चाहिए और एक्सपर्ट ड्राइवर आप होने चाहिए, तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। अदरवाइज आप बस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। टुकड़ों में, मतलब डायरेक्ट मिल जाती है तो अच्छी बात है ना, तो टुकड़ों में आप जा सकते हो 2-3 स्टेप। जैसे देखो, आपको अभी यमुनोत्री जाना है तो अभी ऋषिकेश से कोई भी बस आएगी तो पहले चंबा रुकेगी। जब भी अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, करीब 45 किलोमीटर के आसपास है। आपको 2.5 से 3 घंटे लगाएगा चंबा में। और चंबा से 80 किलोमीटर पे आपका धरासू बैंड। तो धरासू बैंड तो जाना है, तो आपको यमुनोत्री गंगोत्री कहीं भी जाना है तो धरासू बैंड वो कॉमन है, वो आपको जाना ही जाना है, मस्ट है। यदि ऋषिकेश से डायरेक्ट आपको मिल गई तो अच्छी बात है, और नहीं तो धरासू बैंड आप आराम से चले जाओ। और आपको यमुनोत्री जाना है तो आप धरासू बैंड से सीधे जानकी चट्टी निकल जाओ। और आपको यदि ये गंगोत्री जाना है तो वहाँ से धरासू बैंड से आप गंगोत्री के लिए निकल जाओ, तो ठीक है। और मान लो धरासू बैंड से गंगोत्री डायरेक्ट नहीं मिलता है तो उत्तरकाशी चले जाओ, वहाँ से गंगोत्री चले जाओ। यमुनोत्री का डायरेक्ट नहीं मिलता है तो वहाँ से बरकोट चले जाओ, फिर उत्तर का वो जानकी चट्टी चले जाओ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रास्ते तो अच्छे नहीं हैं, रास्ते आपको अच्छे नहीं होंगे। तो देखो, अपनी गाड़ी से जाने का फ़ायदा क्या है ना, कि मतलब रास्ते काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ मन चाहो तो आप रोक सकते हो। और जैसे लास्ट टाइम हम लोग जा रहे थे वहाँ केदारनाथ जा रहे थे, तो धारी देवी का मंदिर था, तो हमको जाने का बहुत मन था, लेकिन बस रुकी नहीं मतलब वहाँ पे। लेकिन यदि अपनी गाड़ी से आप हो तो आप रुक के धारी देवी का मंदिर भी जा सकते हो, या फिर वहाँ पे जहाँ पे वो मिलन है, ये सब मतलब कई ऐसा जगह है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप नहीं जा सकते। अपनी गाड़ी से हो तो आप रोक के कहीं भी जा सकते हो, तो वो भी सही है, तो आप आ सकते हो। तो देखो, 4 धाम यात्रा आपको करना है और बाई बस करना है। तो देखो, इसका कई मतलब रास्ते हैं, लेकिन जो मेरा आपको जो सबसे बेस्ट लगता है वो बता रहे हैं। या तो आप हरिद्वार से जा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन हरिद्वार में क्या है ना, बस स्टैंड पे बहुत भीड़ भाड़ होगी। और मतलब वो ऋषिकेश अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत कूल, मतलब यहाँ का बस स्टैंड भी आप आओगे बहुत कूल लगेगा।
बहुत ही अच्छा। तो मेरा तो ऋषिकेश का अनुभव बहुत ही अच्छा है, हरिद्वार का उतना नहीं है। और लोग देहरादून से भी जाते हैं, तो देहरादून से तो हम कभी गए नहीं हैं, तो बेस्ट है आपका ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश से जैसे एक दिन पहले आप आ जाओ, रात भर आप होटल में रुक जाओ और ऋषिकेश घूमो और मॉर्निंग में निकल लो। मॉर्निंग में आप बस स्टैंड जाओ, सब कुछ पता हो जाएगा, आप अवेलेबल होती है। तो वो जब भी आप आओ तो ऋषिकेश बेस्ट है। ऋषिकेश से आप पकड़ो और आप जा सकते हो, यदि बाई बस जाते हो तो। और कोई भी ट्रैवलिंग आप अपनी कार से जाते हो या शेयरिंग कार से, जो भी है, दिन का ट्रैवल करना, रात का कोई ट्रैवल नहीं करना। बस वगैरह तो रात में मिलेगी भी नहीं, लेकिन कुछ लोग गाड़ी से जैसे शेयरिंग में जाते हैं, कुछ जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो रात में हम चलते हैं। कभी भूल के मत ट्रैवल करना, सिर्फ दिन में। तो देखो अभी चंबा से धरासू बैंड जाने में करीब 3-4 घंटे लगेंगे। अभी 9, 10, 11, 12, हाँ 3.5 घंटे लगेंगे। तो वही देखो, पहाड़ों में क्या है ना कि 20 का आप स्पीड मान लो, मतलब ज़्यादा स्पीड वो चलता नहीं है। मतलब आप पर्सनल कार से भी जाओगे ना तो 25-30 मान लो, तो वो जाती नहीं है। मतलब ऐसे आप देख लो कि ऋषिकेश से धरासू बैंड जाने में आपको 6 घंटे मान लो, 6 घंटे लगेंगे, 6-6.5 घंटे लगेंगे। तो वैसे हम लोग शायद 12, 12:30 तक धरासू बैंड पहुंच जाए। और मान लो लक अच्छा रहा तो अभी वहीं पे धरासू बैंड में भी हम लोग खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद लक अच्छा रहा तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग को जानकी चट्टी की बस मिल जाएगी। और यदि नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वहाँ से बरकोट चले जाओ, बरकोट से फिर जानकी चट्टी चले जाओ। वहाँ से बरकोट करीब 60 किलोमीटर आसपास है, और बरकोट से जो जानकी चट्टी है वो 45 किलोमीटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता वही वाला है, बरकोट से जानकी चट्टी। वो 45 किलोमीटर है, लेकिन आपको 2.5-3 घंटे टाइम लगाएगा। तो अभी देखो, यदि मतलब लाइट रहा तो वो रास्ते भी आपको दिखाऊंगा कितना ख़राब है। और यदि नहीं दिखा सका, मतलब इवनिंग हो गया, 6-7 बज गया, ऐसा बज गया, तो जब आप उधर से लौटेंगे ना, मतलब देखो जब यमुनोत्री से गंगोत्री जाना है तो फिर हम लोग को धरासू बैंड आना ही पड़ेगा। ये एक कॉमन जगह है, तो वहाँ से बरकोट धरासू बैंड वो आना ही पड़ेगा, तो वो उस समय दिखा देंगे। और वो तो हम लोग मॉर्निंग में ही उधर से लौटेंगे, तो आपको दिखाएंगे वो रास्ता कितना ख़राब है, कितना डेंजर रास्ता है। तो देखो, पहाड़ों में लाइफ इतना आसान नहीं है, कई तरह का प्रॉब्लम है। मतलब जो प्योर पहाड़ी लोग हैं वो लोग तो झेल लेते हैं, उन लोग को आदत होता है। लेकिन इन जनरल कब आपका तबीयत ख़राब हो जाए, किस रीज़न से ख़राब हो जाए, आप कह नहीं सकते। आप कितने भी फिट क्यों ना हो, पहले तो वहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड के कारण आपको थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आएगा, मतलब एक थकान सा, ये इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। फिर आप ट्रैवलिंग जब करोगे, रोड तो पूरा एकदम गोल गोल ऐसा इस तरह से होता है, सीधा तो है नहीं, तो आपको वॉमिटिंग ऐसा भी लगेगा। तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं, कभी तबीयत ख़राब ऐसा लगेगा, ठीक है। बहुत ठंड होगी, बहुत काफ़ी ठंड होती है। इनफैक्ट अभी हम लोग जा रहे हैं ना, तो 3-4 दिन बाद पूरा कपाट बंद होगा, तो उसके मतलब 1 सप्ताह बाद तो वहाँ बर्फ़बारी स्टार्ट होगा, मतलब काफ़ी बर्फ़ हो जाएगा, तो वो जगह आप जा भी नहीं सकते। तो टेम्परेचर ये सब तो है प्रॉब्लम, और बहुत तरह का प्रॉब्लम है। आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो कभी आप बहुत ध्यान से, मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ मेडिसिन भी आप रखो, जो मेन मेडिसिन होता है, वॉमिटिंग का मेडिसिन है या जो भी है, इस तरह का कुछ रखा करो। और कुछ खाने पीने का चीज़ ज़रूर ले जाओ, ड्राई फ्रूट्स ले जाओ। और इस बार तो हम एक काजू कतली ले गए थे, तो वो है कि जैसे कभी कभी आप कुछ स्वीट में खा लो, वो सब खा लो, या कुछ बिस्किट ले लो, या कुछ भी चॉकलेट ले लो, ये सब कुछ होना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। क्योंकि पहाड़ों में बहुत आसानी से कुछ भी मिलेगा नहीं। जैसे आप चाहोगे कि ये लेना वो लेना, उतना आसानी से कुछ मिलता नहीं है, तो पहले से आप रखे रहो। तो अभी चंबा से निकले हुए हम लोग को 2-2.25 घंटे हुए, मतलब मेरे ख्याल से 1:45 में वहाँ से निकली थी गाड़ी, अभी 11 बज रहे हैं। तो 1-1.5 घंटे में अभी हम लोग धरासू बैंड पहुँच जाएंगे। तो वहीं पे कुछ खाना वाना खा के फिर वहाँ से हम लोग आगे के लिए, जानकी चट्टी के लिए हम लोग निकलेंगे।
तो आप लोग अभी पहाड़ों का नज़ारा देखो, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, आंखें फटी रह जाएगी, इतनी खूबसूरत है। मतलब पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है, मतलब उतना नहीं दिख रहा है, ऐसे आप लाइव देखोगे बहुत खूबसूरत है। तो उत्तराखंड का ट्रैवलिंग भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया, सीनिक व्यू काफ़ी सुंदर। अभी करीब 12 बजने को हैं और अभी आधे घंटे पौन घंटे में हम लोग धरासू बैंड पहुंच जाएंगे। बाहर का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। तो हम लोग देखो वहाँ से मतलब धरासू बैंड से जब हम लोग जाएंगे दूसरी बस में जाएंगे तो 6 बजे तक, 6 के आसपास हम लोग जानकी चट्टी पहुँच जाएंगे, 6 साढ़े 6 जो भी है टाइम लगता है, क्योंकि अब एग्जैक्ट कितना होगा वो तो रोड की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। मान लो जाम लगा है तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, रोड भी ख़राब है, तो लेकिन गेस कर रहे हैं कि मतलब 6 साढ़े 6 तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद ठंड तो वहाँ होगी, ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर हम लोग होटल लेके खाना वाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह में फिर हम लोग को यमुनोत्री पे चढ़ाई करना है, मतलब हम लोग चढ़ेंगे वहाँ पे। और आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, थोड़ी मतलब दूसरे को मैं बता रहा हूँ, खुद वॉमिटिंग हो गया मतलब, तो ठीक है। लगता है धरासू बैंड आ गए हम लोग। हाँ, धरासू बैंड हम लोग आ गए हैं। अभी बस अपने बस स्टैंड में ही रुकेगी, तो वहाँ पे उतार देगी हम लोग को, क्योंकि हम लोग अभी धरासू बैंड तक ही आए थे। और उसके बाद नेक्स्ट बस देखना पड़ेगा जानकी चट्टी के लिए। यदि वहाँ की डायरेक्ट नहीं मिलती है तो बरकोट जाके फिर वहाँ से जानकी चट्टी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बस में भी कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं, मतलब रास्ते तो अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपको प्रॉब्लम है, अच्छे हैं रास्ते। अभी हम लोग धरासू बैंड आ गए हैं, अभी दोपहर के तो अभी 12:30 में हम लोग धरासू बैंड आ गए हैं। और आप तो जैसा देखे थे 5:30 में हम लोग निकले थे ऋषिकेश से, तो 7 घंटे लगे हम लोग को धरासू बैंड आने में। और जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो 120-25 किलोमीटर है। तो आप देख लो 6 मतलब 20 का ही होता है। हाँ, लेकिन उसमें एक आधे घंटे के लिए रुका था चंबा में, तो वो देख लो, तो वही 20-22 का मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड है यहाँ पे। तो अभी यहाँ भी रुकेगी बस, देखो कितने देर, मतलब यहाँ तो हम लोग को चेंज करना है। अभी नेक्स्ट बस जो भी होगी उससे हम लोग को जानकी चट्टी जाना होगा। उससे पहले लेकिन थोड़ा खाना होगा, खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं ना। हाँ, एक जगह फिर रुकेगी बरकोट में। अब कितने देर रुकती है। हाँ, लेकिन बरकोट आते आते वो शाम में 5 बज जाएंगे, 4-5। तो अभी यहाँ आधे घंटे का स्टॉप था, मतलब आधे घंटे लगे हम लोग को। थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर हम लोग अभी बैठे हैं, 1 बज रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग दूसरे बस लिए हैं और इत्तेफाक से हम लोग को डायरेक्ट जानकी चट्टी का बस मिल गया है। बताओ, हम लोग को बरकोट उतरना नहीं है। हाँ, लेकिन बरकोट तो रुकती ही है गाड़ी, चाय पानी चाय नाश्ता के लिए रुकेगी, 15 मिनट तो रुकती है गाड़ी। ये सब कुछ मेन जगह जहाँ गाड़ी रुकती है। आपको चेंज नहीं भी करना है तो आप वहाँ पे उतर के थोड़ा सा मतलब
घूम लें, चाय वाय पी लें। तो अभी 1 बजे यहाँ से निकली है, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से 4 बजे तक पहुँच जाएगी। यहाँ से 60 किलोमीटर है, तो हाँ 4 बजे तक पहुँच जाएगी। 60 किलोमीटर है तो पहुँच जाएगी। और वहाँ से आप 3 घंटा 6-7 साढ़े 6:30 तक या 7 तक हम लोग जानकी चट्टी पहुँच जाएंगे। तो मेरा जानकी चट्टी में 2 दिन का स्टे है, मतलब आज तो स्टे है जानकी चट्टी में, और कल हम लोग यमुनोत्री धाम दर्शन करेंगे और फिर कल रात भी जानकी चट्टी में ही रुकेंगे, और फिर परसों सुबह निकलेंगे हम लोग गंगोत्री के लिए। लेकिन देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सुबह सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में 5 बजे मतलब यमुनोत्री मतलब चढ़ाई करते हैं और 1-2 बजे तक आ जाते हैं, और आने के बाद खाना वगैरह खा के वहाँ से उत्तरकाशी के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ से उत्तरकाशी जाके नाइट स्टे करते उत्तरकाशी में। उससे उनको फ़ायदा क्या होता है ना कि सुबह सुबह उठ के फिर वो गंगोत्री आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग आराम से कल सुबह निकलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह ही निकलना है, 8-9 बजे तक निकलेंगे क्योंकि कल हम लोग को रुकना है। तो हम लोग को फिर परसों मॉर्निंग में निकलना है गंगोत्री के लिए। तो यहाँ से भी गंगोत्री करीब 250 किलोमीटर 260 किलोमीटर तो होगा, तो थोड़ा सा होगा, मतलब हैट्रिक होगा, मतलब दिन भर ट्रैवलिंग होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी करते हैं, आप ये भी कर सकते हो कि मतलब मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह निकल के और आप यमुनोत्री दर्शन कर लो और फिर उसके बाद आप उत्तरकाशी में जाके स्टे करो। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ना कि यमुनोत्री ट्रैकिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब आप है तो 8-10 किलोमीटर का ही है, लेकिन थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। तो वहाँ से फिर आना, आप थके रहोगे, फिर खाना खा के फिर ट्रैवलिंग करना, फिर उत्तरकाशी में रुकना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब आराम से, मतलब आप कर सकते हो करने का, लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी कल का जो ब्लॉग होगा, दूसरे ब्लॉग में पूरा यमुनोत्री धाम का दर्शन होगा, और परसों सुबह हम लोग निकलेंगे फिर गंगोत्री के लिए। हाँ, तो कई बार आदमी दूसरे को कुछ समझा देता है और खुद अपने पे लागू नहीं करता है। तो अभी देखो, जैसे अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, मतलब हम लोग जब धासू बैंड उतरे ना तो प्रॉपर हम कुछ खाए नहीं, और उसके बाद क्या है कि कोल्ड ड्रिंक ले लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, तो कोल्ड ड्रिंक भी उतना अच्छा नहीं था जो भी है, तो काफ़ी वॉमिटिंग हुई है। अब इसका इफ़ेक्ट सीधे कल होगा, कल जो हम ट्रैकिंग करेंगे, चढ़ेंगे ना, उस पर इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि एक दिन पहले यदि आपको वॉमिटिंग या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तबीयत ख़राब होता है, और आपको नेक्स्ट डे ट्रैकिंग करना है, चढ़ना है, तो आपको वो एनर्जी नहीं फील होगा। तो इसलिए जब भी आप आओ तो ऐसा कुछ भी नहीं करो कि जिससे आपका कुछ भी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो। हाँ, एक उपाय है कि अभी रात में प्रॉपर जितना जल्दी हो सकता है सो जाएंगे, प्रॉपर सो के उठेंगे। और अच्छी बात क्या है कि कल हम लोग कोई हड़बड़ में नहीं कि सुबह में ही एकदम 5 बजे से चढ़ाई करना है, क्योंकि कल भी हम लोग रुकेंगे, कल भी हम लोग वहीं रुक रहे हैं। तो आराम से 8 बजे 9 बजे हम लोग ट्रैकिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, चढ़ेंगे, तो प्रॉपर सो लेंगे। तो ये बात है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ध्यान रखने का है। पहाड़ों में जैसा है कि कब आपका तबीयत ख़राब हो जाए तो वो कहा नहीं जा सकता, पहाड़ों में कब मौसम ख़राब हो जाए इसका भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप रेनकोट वगैरह लेके चलो। तो अभी तो बरसात बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसलिए हम लोग नहीं लिए हैं, लेकिन सब लोग लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग बरकोट पहुंच गए हैं, अभी करीब शाम के 4 बज रहे हैं। तो वहाँ से कितने 1 बजे चले थे, 3 घंटे लगे। अभी बरकोट पहुंच गए, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बस रुकेगी, मतलब 15-20 मिनट के लिए। आप चाय वाय पीना है पी लो, और उसके बाद डायरेक्ट जानकी चट्टी। तो वहाँ से 2.5 घंटे 3 घंटे आप मान लो जानकी चट्टी। तो बरकोट भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत है, आप देख ही रहे हो। कुछ लोग क्या होता है कि लेट, जैसे हम लोग अभी अपना जर्नी स्टार्ट की 5:30 बजे, कुछ लोग लेट से स्टार्ट करते हैं तो फिर बरकोट में ही रुक जाते हैं। आप बरकोट में ही रुक जाओ, जैसे मान लो बरकोट आप पहुँचे शाम में 6-7 बजे, तो यहाँ यहीं रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकने का है।
ये सब रुकने का है, यहाँ पे आप रुक सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो। और पहाड़ों का लोकल मार्केट भी हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुकून लगेगा, आप घूमोगे तो अच्छा लगेगा, बस घूमो देखो अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ पे रुकी है, अभी हम लोग कुछ निकुंज जा रहा है कहीं कुछ लेने, क्योंकि देखो धरासू बैंड में हम प्रॉपर कुछ खाए नहीं, तो यहाँ पे कुछ अभी खाएंगे, भूख भी लग रही है काफ़ी। लेकिन वॉमिटिंग के बाद फिर आपको खाने का मन भी नहीं होता है, लेकिन आपको खाना ज़रूरी भी है। अभी देखो, क्योंकि इसके बाद जो जानकी चट्टी जाएगी, वो जो 45 किलोमीटर है, सबसे डेंजर रास्ता वही है, सबसे बेकार रास्ता। मतलब वो रास्ता इस बार कई बार टूट चुका है, मतलब अभी पता नहीं आपको दिखाऊंगा या नहीं, तो फिर जब यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ आऊँगा तो मॉर्निंग का हम लोग का ट्रैवलिंग होगा, तो खास करके वो रोड आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा ब्लॉक रास्ते का, तो देखो कल से, मतलब आज हम लोग का दूसरा दिन है, तो कल सुबह 10 बजे स्टार्ट किया था तब से, और जब यमुनोत्री तक पहुँचेंगे तब सेम ब्लॉक है। तो रास्ता का तो अच्छा ही है, मतलब बहुत बढ़िया। तो लौटते वक्त भी फिर जब हम लोग परसों हम लोग मॉर्निंग में फिर लौटेंगे यहाँ से जानकी चट्टी से, फिर हम लोग लौटेंगे गंगोत्री के लिए। तो देखो गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए एक कॉमन पॉइंट है जिसका नाम है धरासू बैंड। तो आप जैसे हरिद्वार या ऋषिकेश से जब भी बस लेते हो, यदि डायरेक्ट मिलती है तो अलग बात है, नहीं मिलती है तो आपको बता देते हैं क्लियर, आप बिल्कुल एकदम आँख बंद करके धरासू बैंड का ले लो। यदि डायरेक्ट नहीं मिल रहा धरासू बैंड, आप आ जाओ। धरासू बैंड तक दोनों जगह का कॉमन वो रास्ता है। यदि आपको यमुनोत्री जाना है तो धरासू बैंड से यमुनोत्री का, यदि यमुनोत्री का नहीं मिलता है तो फिर बरकोट यमुनोत्री, मतलब उस रास्ते में बरकोट पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट यमुनोत्री नहीं मिल रहा है, बरकोट तक का मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ जाओ, बरकोट चले जाओ, बरकोट से यमुनोत्री चले जाओ। और यदि आपको जाना है गंगोत्री, तो गंगोत्री में जाने के लिए भी आपको धरासू बैंड तक आना पड़ेगा। तो वहाँ से करीब 30 किलोमीटर पड़ता है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी जाओ, और उत्तरकाशी से करीब 95 किलोमीटर है गंगोत्री, तो वहाँ चले जाओ। यदि वहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाती है गंगोत्री की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उत्तरकाशी चले जाओ, उत्तरकाशी से मिल जाएगी, श्योर मिल जाएगी। जैसे देखो अभी हम लोग धरासू बैंड आए, तो हम लोग ये सोच कर आए थे कि धरासू बैंड से फिर हमको बरकोट का लेना पड़ेगा, और बरकोट से फिर हमको जानकी चट्टी का लेना पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक से बरकोट में मतलब धरासू बैंड में आने के बाद हम लोग का डायरेक्ट मिल गया बस, तो अच्छी बात है। तो ये होता है, मतलब ये ख़राब से ख़राब कंडीशन में आपको 1-2 जगह चेंज करना पड़ेगा। और जैसे जब सीज़न होता है ना, जब सीज़न स्टार्ट होता है, जब टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बस का फ्रीक्वेंसी होता है, वो सब मिल जाएगा। अभी मतलब ये तो ईंड पे है, मतलब बहुत ईंड पे है। अभी 2 दिन बाद वो कपाट बंद होने वाला है। और ऐसे भी दीपावली है, आज छोटी दिवाली है, आज जो है छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली के दिन कौन जाता है, और कल दीपावली है, इसलिए भीड़ काफ़ी कम है। वैसे आपको बता दूं कि जब से कपाट खुलता है तो जाने का बेस्ट टाइम भी यही है, मतलब कपाट बंद होने के 1 सप्ताह पहले वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि कपाट जिस समय खुलता है उसमें काफ़ी भीड़ होगा, बहुत भीड़, और वो भीड़ ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, भीड़ लगातार चलते रहेगा, बारिश हो जाएगी। तो अब बारिश में बिल्कुल अवॉइड करो, हिल एरिया में बहुत अवॉइड करो, बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। और वो ख़त्म होते के साथ बारिश, मतलब फिर धीरे धीरे वो तो आप दशहरा के टाइम भी जा सकते हो, मतलब दशहरा के टाइम से और अभी वाला टाइम, तो अभी आप खुद देख लेना कि अभी जहाँ भी हम लोग जाते हैं भीड़ काफ़ी कम होगा, और मौसम भी ठीक होता है। तो देखो यमुना मैया का आप दर्शन करो, यहाँ पे इतना साफ पानी है, तो सोचो जहाँ पे यमुना मैया का उद्गम स्थान हुआ, जहाँ से निकल रही हैं, वहाँ कैसा होगा। कल हम लोग वहीं पे जाएंगे, वो सेकंड ब्लॉग में होगा। कल वाले ब्लॉग में सिर्फ यमुनोत्री का ही होगा, मतलब हम लोग जब मंदिर जाएंगे वो रास्ते का
आना जाना वो सब होगा। काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे तो देखो यमुनोत्री में आपको चढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन गंगोत्री में कोई चढ़ाई नहीं करना पड़ता है। मतलब आप होटल से मतलब मुश्किल से 5 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाओगे। और उसी तरह बद्रीनाथ में भी कोई चढ़ाई नहीं करना पड़ता है, लेकिन केदारनाथ और यमुनोत्री में चढ़ाई करना पड़ता है। ऐसे आप ध्यान से देखोगे ना तो गंगोत्री मतलब गंगा जी का पानी और यमुना जी का पानी में आपको अंतर डिफरेंस पता चल जाएगा साफ, दोनों के कलर पे। ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप का होगा, मतलब हल्का सा, और वो गंगा जी का बिल्कुल वाइट होगा। क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब हम केदारनाथ आ रहे थे तो धाड़ी देवी मंदिर के जस्ट पहले कोई देवप्रयाग है या रुद्रप्रयाग, कोई प्रयाग है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं। तो देखो बस वाले तो रोके नहीं, लेकिन हम खिड़की से ही देखे थे, वीडियो भी बनाए थे। दो पानी जब मिल रहे थे एकदम साफ डिफरेंस था दोनों का, एक बिल्कुल वाइट और एक ये कलर का। अब ये सब देखो अभी तो रात हो गया, मतलब अब अंधेरा हो रहा है, लेकिन रोड का स्थिति देखो बहुत ख़राब है। और ये कितना ख़राब रोड है आपको देखना है ना तो आप 3rd ब्लॉक में मेरा देखना। कल का तो यमुनोत्री का रहेगा, और परसों सुबह सुबह मॉर्निंग में यमुनोत्री से फिर हम लोग गंगोत्री जाएंगे। तो ये रास्ता तो बरकोट, और बरकोट से फिर धरासू बैंड तो होगा ही, ये कॉमन रास्ता है। मतलब अभी जिस रास्ते से आ रहे हैं धरासू बैंड से अभी यमुनोत्री आ रहे हैं जानकी चट्टी, उतना रास्ता बैक हमको जाना पड़ेगा धरासू बैंड, और धरासू बैंड से फिर रास्ता चेंज होगा उत्तरकाशी और फिर गंगोत्री का, तब वो अच्छा से शूट करेंगे। खैर अभी हम 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी जानकी चट्टी पहुंच गए हैं, काफ़ी थके हुए हैं और होटल लेके अभी होटल में हैं। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं। कल तो जल्दी सो जाएंगे, अभी खाना खाएंगे और खाना खा के जल्दी सो जाएंगे। ये हम लोग का होटल है, ये जस्ट बस स्टैंड के पास ही है। आप इधर इस साइड से देखोगे, देखो बस लगी है ना, ये बस स्टैंड है। और देखो अभी कोई ज़्यादा यात्री नहीं है, मतलब अभी खाली खाली है, उतना नहीं है। और ध्यान से देखो ऊपर जो मंदिर दिख रहा है ना, वही खड़साली गांव है। मतलब 6 महीने माँ का डोली वहीं पे होता है, मतलब माँ वहाँ पे नहीं रहती है ना, तो वहाँ पे जब कपाट बंद होता है तो उनको वही खड़साली गांव में ही लाया जाता है। खुशी मठ है, खुशी मठ में आया जाता है। तो ठीक है, अभी खाना खा के अभी तो सो जाएंगे। अभी हम लोग खाना खाने आए हैं और जल्द ही सो जाएंगे, क्योंकि थके हुए हैं और सुबह मॉर्निंग में निकलना भी है। तो ये ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ब्लॉग अभी 4 ब्लॉग में होगा, तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है वो चारों देख लेना, क्योंकि कल का ब्लॉग होगा प्योर यमुनोत्री का, और परसों का भी फिर यही रास्ते का होगा, और फिर उसके बाद वाला गंगोत्री का होगा। थैंक यू।